अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू शबीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी ख़ास न्यू मदर्स के लिए है। इस रेसिपी का नाम है छवैनी। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने लिए हैं छवैनी बनाने के लिए आध पाव के करीब बादाम, थोड़ी सी किशमिश, 5 से 6 अदद हमने छुआरे लिए हैं। ये हमने पिस्ता लिया है, आध पाव के करीब हमारे काजू हैं, एक पीस आपने सौंठ का ले लेना, आध पाव के करीब हमारा खोपरा है, चारों मगज़ हैं हमारे, और 5 टेबल स्पून खसकास के लेके आपने भिगो देना है इसको अच्छी तरह, और उसको धो भी लेना है। और ये हमने छुआरे और खोपरा हमने इसको पीस लिया है। इसको आपने मोटा मोटा पीसना है, ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना, ठीक है। और ये हमारे बादाम, काजू, पिस्ता, चारों मगज़ हैं, इसका भी हम पाउडर बना रहे हैं। किशमिश आपने इसके साथ नहीं कूटनी, उसको आपने अलहदा से कूटनी है। आपके पास ग्राइंडर है तो आप उस ग्राइंडर पे भी पीस सकते हैं। हमारे पास ग्राइंडर भी है, ज़्यादातर इससे अच्छा बनता है। सौंठ और इलायची को भी आपने अलहदा अलहदा पीसना है। ये देखें, इसको बिल्कुल आपने दरदरा कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, हमारा पाउडर तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं। ऐसे ही दरदरा हो जैसे मैंने बनाया है। अब हम किशमिश हमने ली है, इसको भी हम अच्छी तरह कूट लेंगे। ये देखें, बिल्कुल आपने इसी तरह कूटनी है। ये देखें, इसको थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये हमने इलायची ले ली 6 अदद, इसको आपने बिल्कुल कूट लेना है और इसके छिलके अलहदा कर देना है, जो उसके बीज है उसका पाउडर। और ये हमने सौंठ ली है, इसका भी आपने पाउडर बनाना है। ये देखें, इसको भी आपने बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसी तरह आपने बिल्कुल करना है। ये देखें, हमारी सौंठ भी बन गई है। ये हमने खसकास ले ली है, इसको हम अच्छी तरह इसको पीस लेंगे। ये देखें, बिल्कुल बारीक कर लेनी है आपने। व्यूवर्स, हमारी हर चीज़ रेडी है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 कप देसी घी ले लिया है, इसको अच्छी तरह हम गर्म कर लेंगे। फिर हमने जो इलायचियों का पाउडर बना के रखा है, तो वो भी हम साथ इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें, हमारा अच्छी तरह घी गर्म हो गया है। इसमें हमने इलायचियों का पाउडर डालेंगे। ये देखें, डाल दिया हमने जो हमने बनाया था। इसको अच्छी तरह फ्राई करना है इलायचियों को। और हमने आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे इसमें। जैसा कि आपको मालूम है, हल्दी बॉडी को अंदर से हील करती है। साथ ही हम जो हमने सौंठ का पाउडर बनाया था वो शामिल करेंगे इसमें, और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ये देखिए, इसी तरह आपने भी ऐसी बुनाई करनी है इसकी अच्छी। और हमने आधा कप पानी डाला है इसमें। फ्लेम आपने बिल्कुल आहिस्ता रखनी है, साथ साथ आपने हिलाते रहना है ताकि लगे ना ये। अभी हम सारा ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करेंगे, जो हमने किशमिश वगैरह जो हमने पाउडर बना के रखा था। अब इसकी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे ताकि ये चिपके ना। इसको अच्छी तरह जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह डाला है उसको अच्छी तरह आपने फ्राई करना है। और हमने इसमें आधा कप दूध डाला है ताकि हमारी ये लगे ना। देखें, इस तरह आपने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल आपने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि हमारा भी ये देखिए ड्राई फ्रूट चिपक रहा है। और ये हमने खसकास का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे हम इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको भी हमने फ्राई करेंगे।
देखें इस तरह बिल्कुल आपने ऐसे फ्राई करना है। और इसमें हमने 1 कप चीनी डाली है। आपने जितनी यूज़ करनी है चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमारी अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 2 गिलास हमने इसमें दूध डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आपने उबाला आने तक इसे चलाते रहना है। हम इसमें 1 गिलास दूध और ऐड करेंगे। उसमें 3 उबाले और आने तक इसको चलाएंगे हम चम्मच इसमें। ये देखें इसी तरह आपने इसको बार बार हिलाना भी है और आपने इसको देखते रहना है। 3 उबाल आने तक आपने इसे पकाते रहना है। जब 3 उबाल आ जाए तो आपकी अजवाइन बिल्कुल रेडी है। फ्लेम आपने आहिस्ता रखनी है ताकि हमारी अजवाइन गिरे ना, और आपने चम्मच आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना है। जैसे मैं चला रही हूँ बिल्कुल इसी तरह आपने अजवाइन तैयार करनी है। आपकी गिरेगी भी नहीं अजवाइन और इतनी मज़ेदार अजवाइन तैयार हो जाएगी। ऑलमोस्ट हमारी अजवाइन बिल्कुल रेडी है। 3 उबाल हमारे आ चुके हैं। हम इसे डिश आउट करेंगे। विंटर में आप इसे 1 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। समर का सीज़न है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत गर्म होती है, गर्मियों में आपने इसे 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। विंटर में इसमें आम लोग भी खा सकते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 बार। आपकी फैमिली में भी कोई न्यू बेबी आया है तो उसकी मदर को आप लोग ज़रूर बना के दें। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, बॉडी को अंदर से हील करती है और जिस्म को ताकत देती है। ज़रूर ट्राई करें और आप हमें कमेंट्स में बताएं आज की आपको रेसिपी कैसी लगी है। अब अपनी होस्ट शेफ़ अमन को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।